पृथ्वी गोल है या चपटी? किसी धर्म से नहीं, साइंस से एक्सपेरिमेंट के साथ सीखते हैं। एरास्थनीज का ये एक्सपेरिमेंट हम धूप में करेंगे। उन्होंने एंशिएंट इजिप्ट में साइन और अलेक्जेंड्रिया में 2 पोल गाड़े थे, पर हमने भारत का मैप लिया है जिसमें जम्मू कश्मीर में और श्रीलंका में मैं 2 पेन गाड़ रहा हूं। Sunny Yadav's version of Eratosthenes experiment, which has nothing to do with the Eratosthenes experiment. भाई शर्म नहीं आती इनको बिल्कुल भी। तो एक वीडियो है जिसका हेडिंग है अर्थ इज फ्लैट और राउंड, एक्सपेरिमेंट के साथ जाने सनी यादव सर। चैनल का नाम है फन इन पाठशाला। तो सनी यादव सर से समझते हैं कि सनी यादव जी हमें किस प्रकार से समझाएंगे कि पृथ्वी गेंदाकार है। हालांकि ये वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन इस व्यक्ति की शक्ल में पहले देख चुका हूँ 2-3 बार यूट्यूब के ऊपर, और इसकी फर्जी बातों को भी सुन चुका हूँ थोड़ी बहुत। तो उससे मुझे अंदाजा है कि इसने गेंदाकार पृथ्वी के पक्ष में ही यह वीडियो बनाई होगी। और मैं जानता हूँ कि पृथ्वी फ्लैट है। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, फिर सनी यादव की बजेगी पुंगी इस वीडियो के अंदर। तो सुनते हैं इसकी बातें, और लॉजिकल बातें करेंगे। फर्जी बातें करना हमें पसंद है नहीं, तो जो बातें करेंगे वो तार्किक बातें करेंगे हम, ठीक है। सुनते हैं पहले इसकी बातें, क्या बोल रहा है। अब हम साइंस की भी बात कर लें थोड़ी सी। नहीं, थोड़ी सी मत करो, आप तो पूरी साइंस की बात करो साइंस की बात। देखते हैं आपकी साइंस में कितना दम है। हम भी देखते हैं कि आप साइंस की बातें कर रहे हैं या बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। वो तो आप जब बातें करोगे तब हम एनालाइज करके बताएंगे। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, कुछ भी मुंह से बक देते हैं और नाम देते हैं साइंस की बातें कर रहे हैं, हम साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, है ना। कुछ भी मुंह से बक देंगे और नाम लगा देंगे, बस उस पर साइंस का लेवल चिपका देंगे, ठीक है। तो ये काम हम आपको करने नहीं देंगे। देखते हैं आपकी बातें कितनी साइंटिफिक हैं, कितनी लॉजिकल हैं, कितनी तार्किक हैं, ठीक है। वो तो अभी जब हम वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। सबसे बात कर लूं धरती के बारे में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्ते भारत। आज हम पृथ्वी के आकार के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि वाकई में पृथ्वी चपटी है या गोल है या फिर कोई और आकार है, वो भी एक्सपेरिमेंट के साथ। देखते हैं भाई ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट हमें बताने वाला है जो पृथ्वी के आकार को बता देगा। देखते हैं भाई इसके पास कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है। लेट्स सी। कई धर्मों में पृथ्वी के शेप के बारे में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। किसी धर्म में पृथ्वी को सकीन बोला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके धर्मगुरु बोल रहे हैं। सुनिए आप। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। मुझे मुसलमानों की जो बात है, बातों के जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, दुरुस्त, इन पे हंसी आती है। सही है, लेकिन मुझे इन वर्ड्स पे हंसी आती है। दुरुस्त नहीं है। आपने देखा आज के मॉडर्न जमाने में भी ये लोग यूट्यूब पे ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी जो है चपटी है। आज के मॉडर्न जमाने में भी लोग ये बोल रहे हैं, है ना। देखते हैं अभी तू कितना मॉडर्न है, ये भी अभी हम देखेंगे तेरे तर्कों से कि तेरे तर्क भी कुछ मॉडर्न हुए हैं कि नहीं। अभी तू तर्क पेश कर, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, ये भी मुझे नहीं पता है। लेट्स सी। Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran in Surah Nur, Surah number 17, ayat number 19, Allah said that the earth is like a carpet. What? Earth is like a carpet. You know, whenever we see carpet. पहली बात मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कोई भी जैसे 2-3 मुस्लिम स्कॉलर्स के कुछ सुना रहा है बयान, तो मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि पृथ्वी फ्लैट है, ये कोई मुसलमान उलेमा ने बोला है इसलिए मैं मानता हूँ नहीं। किसी हिंदू पंडित ने ऐसा बोला है इसलिए मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं। किसी ईसाई पादरी ने बोला है इसलिए मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं। किसी यहूदी धर्मगुरु ने बोला है इसलिए मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं, ठीक है।
ऑन द अदर हैंड, ऑन एन एक्स्ट्रा नोट, मैं ये चीज़ क्लैरिफाई आपको कर देता हूँ कि जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी फहूदी जितने धर्म के लोग हैं, ये सब मुझे एक नंबर के पाखंडी, बुद्धिहीन, मूर्ख लोग लगते हैं, क्योंकि ये जिस धर्म में पैदा हुए हैं बस उसे ही डिफेंड करते रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म सारे लोग। और ये जो उनके अपने धर्म के ये जो साइंस पहन के आते हैं ना, जैसे हिंदू होगा तो वो रुद्राक्षी माला पहन के आएगा, टीका लगा के आएगा, मुझे पता लग जाता है कि एक नंबर का पाखंडी आदमी है ये। मुसलमान होगा, दाढ़ी बढ़ा के आएगा, टोपी पहन के आएगा, मुझे पता लग जाता है ये एक नंबर का पाखंडी आदमी है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो अपने अपने धर्म को डिफेंड करने वाले लोग होते हैं ना, इनसे मैं बहुत, इनको देखते ही मुझे अंदर से नफरत उठती है इनके खिलाफ। तो एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि मैं इन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने क्या बोला है, इनके धर्मगुरु क्या बोलते हैं, इनकी धर्म की किताबों में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इससे मैं अर्थ को फ्लैट नहीं मानता हूं। ये चीज को क्लैरिफाई कर देता हूं मैं। सुनते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। आजकल की रिसर्च के आधार पर पृथ्वी का आकार कैसा है और पृथ्वी किस तरीके से चक्कर काटती है, चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल आते हैं, जो कि 384 से 322 बीसी में बता देते हैं कि पृथ्वी गोल है। ये ग्रीस फिलोसफर हैं जो कि अपनी तर्क संगत बातों से पृथ्वी को गोल बताते हैं, लोगों के सामने ये बात रखते हैं। तर्क संगत बातों से, अब इसने कौन से ऐसे तर्क दिए हैं वो मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं, और अगर इसने तर्क नहीं बताए ढंग के तो इसको जलील मैं करूंगा। तो पृथ्वी चपटी है, इस बात का इन्होंने बिल्कुल बहिष्कार किया। इसके बाद निकोलस कोपरनिकस आते हैं, लेकिन इनकी जो थ्योरी है, अबे कंजर, उसने क्या तर्क दिया वो तो बता ना। तर्क तो तूने बताया नहीं और तू कूद गया निकोलस कोपरनिकस के ऊपर। पहले वाले आदमी ने कौन से ऐसे तर्क दिए जिसने गेंदाकार पृथ्वी को सिद्ध किया, वो तो तूने बताया नहीं, और तूने जंप मार दी निकोलस कोपरनिकस के ऊपर। अभी से ही तूने कर दिए काम चालू गाली खाने के। की जो थ्योरी है वो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई है। अभी आप सोच के हैरान हो जाओगे कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी थ्योरी पब्लिश क्यों हुई। निकोलस कोपरनिकस 1543 में इनकी डेथ होने के बाद थ्योरी पब्लिश होती है, जिसका नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें अर्थ अपनी एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य सेंटर में है। सूर्य सेंटर में है, अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और सारे ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ऐसा इन्होंने अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में बताया। पर ये जो थ्योरी है वो बाइबल के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि बाइबल में जो थ्योरी दी है वो है जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें जो अर्थ है वो सेंटर में है, रेस्ट में है, और सन और सारे प्लैनेट इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। इसीलिए वहाँ के जो पादरी थे, वहाँ के जो क्रिश्चियन को मानने वाले लोग थे, जो बाइबल को मानने वाले लोग थे, उन्होंने निकोलस कोपरनिकस की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया और इसे बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया, ना ही इसे प्रमोट किया। फिर सन 1643 तक जियोसेंट्रिक थ्योरी को माना गया। फिर गैलीलियो गैलीलाई आते हैं, जो कि 1632 में एक किताब लिखते हैं। देखो अभी तक इसने कोई तर्क वगैरह तो नहीं दिए हैं, ये हिस्ट्री बता रहा है। हिस्ट्री मतलब हिज स्टोरी बता रहा है, उनके साइड की स्टोरी बता रहा है कि पहले फलाना आदमी आया था, इसका नाम ये था, ठीक है, फिर उसके बाद फलाने सन में दूसरा आदमी आया, ठीक है, फिर फलाने तीसरे सन में ये तीसरा आदमी आया। उनके क्या तर्क थे जिससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी गेंदाकार है? ये एक भी तर्क इसने अभी तक तो बताया नहीं है, शायद आगे कुछ बताए, सुन लेते हैं। गैलीलियो गैलीलाई आते हैं, जो कि 1632 में एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम, जिसमें वो निकोलस कोपरनिकस की बातों को लिखते हुए बताते हैं कि कैसे पृथ्वी गोल है, कैसे पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। इस किताब में बताते हैं, किताब का नाम तूने बता दिया, किताब के अंदर उसने कैसे बताया वो कौन बताएगा?
किताब के अंदर उसने कैसे बताया वो तो तू बताना अपने मुंह से कुछ, कि तेरे समझ में नहीं आया उसने क्या बताया किताब के अंदर। तो ये निकोलस कोपरनिकस की बात को आगे बढ़ाते हुए इस किताब में बताते हैं और इस थ्योरी को पब्लिश करना चाहते हैं। ये किताब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को डिफेंड कर रही थी। यही बात अच्छी नहीं लगी किसको? क्रिश्चियन लोगों को, पादरियों को, रोमन कैथोलिक पादरियों को। तो उसके एक साल बाद 1633 में रोमन कैथोलिक चर्च के मुख्य पादरियों ने गैलीलियो गैलीलाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पागल घोषित कर दिया, क्योंकि बाइबल के खिलाफ जाकर उन्होंने कोपरनिकस की थ्योरी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आजीवन कारावास में वो पूरे अपने जीवन को हाउस अरेस्ट में काटते हैं। 9 साल उन्होंने गुजारे, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मुझे लगता है कि इसे बस सास बहू की कहानियों में इंटरेस्ट है। कोई भी इसने अभी तक मुद्दे की बात करी नहीं है, कोई भी एक भी तर्क पेश नहीं किया इसने अभी तक, है ना। उनके आपस के क्या मैटर थे, उसने उसको ये कर दिया, उसने उसको उसके खिलाफ सोच का था इसलिए ऐसा हो गया। ये सास बहू की कहानी चला रहा है यहाँ पे ये बैठ के। फन इन पाठशाला चैनल का नाम है और सास बहू की कहानियाँ ये चला रहा है साइंस के नाम पे, ठीक है। शुरुआत में क्या बोला था, आइए साइंस को समझते हैं। तर्क इसने अभी तक एक भी दिया नहीं है, ठीक है। बकवास कर रहा है जब से बैठ के कि फलाना आदमी आया था, उसने ये कर दिया था चर्च के खिलाफ, चर्च ऐसा मानता था, बाइबल में ऐसा लिखा था इसलिए उसने ऐसा बोला, और उसकी किताब में ये रही, ये उसकी किताब का नाम है, इसमें फिर इस किताब को देखते हुए अगले आदमी ने उस पर ये काम किया। अरे भाई एक आदमी का कुछ तर्क तो बता। इतनी बात में तूने अभी तक एक भी तर्क नहीं बताया जिस तर्क से ये सिद्ध होता हो कि पृथ्वी गेंदाकार है। गैलीलियो की मौत के बाद जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सिद्ध हुई तो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने माफी मांगी। गैलीलियो की मौत के बाद जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सिद्ध हुई, कैसे हुई सिद्ध वो बताना, कि सिद्ध हुई कैसे ये थ्योरी। भाई अगर ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सिद्ध हो गई, वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो तेरा एक प्रूफ है कि गेंदाकार पृथ्वी का। तो ये बता के हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सिद्ध कैसे हुई, ये तो बताना, यही तो मेन पॉइंट है। गैलीलियो की मौत पर पश्चाताप भी किया और जियोसेंट्रिक थ्योरी को नकार दिया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को अपनाया। वही थ्योरी आज हम मान के चलते हैं। तुम मान के चलते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का स्तर ही ये है, क्योंकि तुमने अभी तक इतनी बकवास करी है। 5 मिनट होने जा रहे हैं और तुमने अभी तक एक भी तर्क नहीं दिया है। तुमने खुद नहीं समझा कि ये तूने वाक्य बोला कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सिद्ध हुई, कैसे सिद्ध हुई, किस तरीके से सिद्ध करी, इस बारे में तूने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी है और तू मुंह उठा के वीडियो बनाने आ गया सिर्फ। क्योंकि अगर तूने कोशिश करी है तो बता, इस वीडियो के अंदर बताना कि सिद्ध कैसे हुई हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, वही तो प्रमाण है। और उसी के आधार पर अपना सारा सोलर सिस्टम काम कर रहा है। इसी थ्योरी के आधार पर सारा सोलर सिस्टम काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, सिद्ध कैसे करी ये बात, ये बताना। मुंह से बकने से थोड़ी काम कर जाता है, तेरे मुंह से बकने से थोड़ी ही हेलियोसेंट्रिक मॉडल काम कर जाएगा। कैसे कर रहा है काम, क्या उसका तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या एक्सपेरिमेंट है, भाई कुछ तो बता। वही हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जिसमें सन रेस्ट में होता है और उसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट चक्कर काटते हैं। फिर बाइबल में भी सुधार करके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को अपनाया जो कि निकोलस कोपरनिकस की थी, और रियल टाइम में उसी को हम फॉलो करते हैं। अच्छा, रियल टाइम में उसी को हम फॉलो करते हैं। बस तुम फॉलो करते हो क्योंकि तेरे धर्म का नाम क्या है मैं बताता हूँ। इसके धर्म का नाम है साइंस और इसके धर्म के पुजारी का नाम है साइंटिस्ट। और ये सिर्फ उनकी द्वारा मुंह से बक दी गई बातों को मान कर आगे बकना चालू कर देता है। ये इस बुद्धिहीन का काम है। इस बुद्धिहीन सनी यादव का धर्म का नाम है साइंस और हिंदू। इसके 2 धर्म हैं, नंबर 1 धर्म हिंदू और नंबर 2 धर्म साइंस, ठीक है। और इसके दोनों ही धर्म आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एक तो दूसरी चीज कि ये कभी इस धर्म को उसके हिसाब से फिट करने की कोशिश करता है और दोनों को ही डिफेंड करने की कोशिश करता है।
अब आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था एरस्थनीज, जो कि ये बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, उसका प्रूफ भी करते हैं। वो प्रूफ हमें बाहर जाके एक्सपेरिमेंट के साथ करना होगा, फिर तुम्हें मजा आएगा। चलो अभी एक्सपेरिमेंट करेगा, वाह है ना, कितना बड़ा काम करने वाला है ये, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा हमें। चलो देखते हैं बाहर जाकर एक्सपेरिमेंट इसका। चलो चलते हैं। तो एरिस्थनीज ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो एंशिएंट इजिप्ट में किया था, जहां पे उन्होंने साइन और अच्छा, एरोस्टोथनीज भी ऐसी इसी की तरह मैप लेके बाहर पहुंच गया होगा ना भाई, उसी, मुझे लग रहा है ये उसी के एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहा है ना। चलिए देखते हैं। तो एरिस्थनीज ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो एंशिएंट इजिप्ट में किया था, जहां पे उन्होंने साइन और अलेक्जेंड्रिया के बीच में एक ही समय पर दो पोल गाड़े थे और उसकी परछाई नहीं थी। पर मैं अपने भारत के मैप पर करके दिखा रहा हूं, जहां पर मैंने ये दो पेन ले लिए हैं। तू भारत के मैप पे क्यों करके दिखा रहा है? एरोस्टेथनीस पागल था या तो, कि उसे अलेक्जेंड्रिया गया, फिर वहां से इतने 100 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर अपना आदमी भेजा, है ना? या तो पागल था, वो भी ऐसी नक्शा लेके तेरी तरह जमीन पे बैठ जाता और कर लेता एक्सपेरिमेंट। कमाल है ना। ये वही एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, उसका अपना वर्जन कर रहा है ये उस एक्सपेरिमेंट का, यानी कि सनी यादव्स वर्जन ऑफ एरोस्टेथनीज एक्सपेरिमेंट which has nothing to do with the Eratosthenes experiment. शर्म नहीं आती इनको बिल्कुल भी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पता नहीं है क्यों बक क्यों रहा है, ये यूट्यूब पे आए क्यों है, शर्म नहीं है इनको। भाई एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट जिस आदमी ने जैसे करा है, आपको अगर वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है तो आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना पड़ेगा, तब बोला जाएगा कि आप उसके एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने मन मर्जी कुछ भी करने लग गए। ओरिजिनल आदमी ने जो कुछ करा था उसके हटके कुछ भी अपने मन से करने लग गए और उसको बोल दिया कि ये भी मेरा वर्जन है एरोस्टेथनीज के एक्सपेरिमेंट का। ओ भाई, चलिए अभी इसको यहीं पर रोकते हैं, इस वीडियो को। इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे। 5:45 तक अभी मैं कवर कर चुका हूँ, इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी बनाएंगे।